ऐसा 3 बार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का जोर से उच्चारण करेंगे। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां, दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। यदि आपकी सभी परिवार के सदस्यों की स्मृतियां कट गई हैं, यदि किसी की स्मृतियां कटना शेष हैं, तो परिवार के उन सदस्यों को बुलाकर, या ना आए तो उनकी फ़ोटो रख करके एक दिन में एक व्यक्ति की आप स्मृतियां कटवा सकते हैं, ताकि उनके अंदर भी बची हुई गंदगी जाए, और जैसे आप स्वस्थ हुए हैं वह भी स्वस्थ हों। केवल जो पागल लोग रहे हैं, जिनमें पागलों की स्मृतियां रही, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गंदी गंदी हरकतें करते रहे हैं, उनमें जो पागलों की स्मृतियां रही हैं सभी कुछ जाएंगी आपकी स्मृति चिकित्सा के बाद, और वो 90-95% ठीक भी हो जाते हैं पूरी तरह हरकतों के रूप में, लक्षण के रूप में। लेकिन कभी कभी अगर कोई भावावेश में 1-2 दिन में, या 24 घंटे में 1 बार, या कभी कोई हरकत करते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि उनके मस्तिष्क में केवल सूजन शेष है, और उस सूजन को समाप्त करने के लिए दरबार में यहाँ पर एक लेप रहता है, जिसका लेपन आप 2-3 माह उन पर कराएँ सिर के ऊपर, उससे वो सूजन भी चली जाती है। यहाँ ये बताना समीचीन होगा कि मस्तिष्क की सूजन का कोई भी इलाज अभी तक संसार में नहीं है। जितने भी ब्रेन स्ट्रोक लगते हैं, पक्षाघात होते हैं, लकवा मारता है, पागलपन होता है, डिप्रेशन होता है, तमाम तरह के भ्रम होते हैं, तमाम भूत प्रेतों के भ्रम होते हैं, तमाम तरह तरह के रोग बीमारियां बनते हैं मस्तिष्क के डिसऑर्डर के कारण, वो केवल मस्तिष्क में सूजन होने के कारण बनते हैं। और मस्तिष्क में जो सूजन होती है वो आपके नकारात्मक विचारों के कारण बनती है, और नकारात्मक विचार आपके अंदर जो तमाम आसुरी शक्तियाँ रहती हैं, ये सब उनके ज़्यादातर होते हैं, जिसके कारण आपके अंदर ही सूजन बनती है। उस सूजन को समाप्त करने के लिए अभी संसार में कोई भी औषधि नहीं बनी, लेकिन ये सिद्ध एक लेप है जो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों पे। उससे सूजन समाप्त होकर के और भ्रम भी जाता है हमेशा के लिए। और हमेशा के लिए पागल लोग भी आप देखते हैं, रोज़ 10, 15, 20 पागल लोग रोज़ स्वस्थ होते हैं यहाँ पर। डिप्रेशन, यहाँ बहुत लोगों को डिप्रेशन रहा होगा, हाथ उठाएंगे, निसंकोच उठाइए जिनको डिप्रेशन रहा है। जिनको भी डिप्रेशन रहा है, अभी जब हम पूछेंगे, किसी का कोई डिप्रेशन शेष नहीं। जिनको डिप्रेशन रहा है वो ये भी नहीं बता सकेंगे कि उनको किस कारण से डिप्रेशन रहा है, क्योंकि उनका डिप्रेशन आज के बाद से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अभी आप औषधि क्षेत्र में जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, तो वो आपको औषधियाँ देते हैं और बोलते हैं जीवन भर खाना है, ज़िंदगी भर खाना है। क्यों? उन्हें रोग का पता नहीं है, लेकिन चिकित्सा जारी है। क्योंकि मन के रोग की चिकित्सा अभी एलोपैथी में नहीं है, केवल आपके शरीर को सुलाने का काम करते हैं। ये शरीर सुस्त हो जाए, ट्रिंकलाइजर दें, आपको नींद आए, ताकि अवसाद में आप खुद पड़े रहें चुपचाप, कोई हरकत न करने पाएँ, इतने के लिए औषधि बनाई है। काहे के लिए? आप सुस्त रहें। लेकिन दरबार की कृपा से आप बजाय सुस्त हुए चुस्ती फुर्ती में रहते हैं, और आपका डिप्रेशन चला जाता है। जैसे अभी इधर से हाथ उठाए, डिप्रेशन किसी को था? यहाँ हाथ उठाए, तभी हाथ उठाइए। डिप्रेशन था, अब डिप्रेशन है? नहीं, आपको नहीं है।
तो डिप्रेशन गायब है, क्योंकि डिप्रेशन नाम का कुछ होता ही नहीं है। शरीर का रोग नहीं, मन की समस्या है। कोई एक ईगो हमारा हर्ट हुआ, कोई ऐसी बात हुई जो हमारे हृदय में गहरे तक गई, हम बार बार उसको सोचते रहे, इतना गहरा हो गया, सोचते सोचते इतने भाव गहरे हो गए कि हम धीरे धीरे अवसाद में चले गए, गहराई में। दरबार क्या करता है, वो सारी स्मृतियाँ आपकी काट देता है जड़ से। जब वो स्मृतियाँ ही कट गईं तो अब आपका डिप्रेशन नहीं बचता, कोई अवसाद नहीं बचता। यही चिकित्सा है। और यहीं पर अभी आधुनिक विज्ञान 00 है, कोई पकड़ नहीं। न्यूरो की जितनी चिकित्सा करते हैं केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए। मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग यहाँ पे बैठे होंगे, तमाम लोग, वो जानते हैं कि मस्तिष्क के लिए आज तक कोई औषधि नहीं बनी, और संसार में ऐसी कोई औषधि नहीं। यहाँ तमाम डॉक्टर भी होंगे, हो मेडिकल साइंस जुड़ा व्यक्ति हो, मुझे एक नाम बता दे दवा का, एक दवा का नाम बता दे जो दवा आपके मस्तिष्क तक जाती हो। कोई ऐसी दवा संसार में बनी हो जो आपके विकारग्रस्त मस्तिष्क के अंदर चली जाती हो, या ऐसी किसी एक दवा का नाम बता दें जिससे मस्तिष्क की सूजन चली जाती हो। 1 करोड़ इनाम अभी तुरंत। नहीं बनी, इसीलिए ये रोग ठीक नहीं होते। धरती पर नहीं बनी अभी, कभी पूछ के बता देना कभी कोई, तब भी 1 करोड़ इनाम ले जाना। दिमाग की सूजन समाप्त करने की कोई औषधि, या मस्तिष्क में कोई औषधि जाने की, ऐसी कोई औषधि बनी हो जो मस्तिष्क जाती हो, चली जाती हो, तो बता देना। ये दरबार खुला हुआ है। केवल बेवकूफ़ बनाते हैं न्यूरो के डॉक्टर, क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं, उन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं की, उन्हें इसकी जानकारी नहीं। बोलेंगे आपको शिज़ोफ्रेनिया, आपको बोलेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आपको बोलेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी, आपको बोलेंगे ओसीडी, तमाम नाम आपको देंगे। पूछो दवा है नहीं, फिर लेकिन ये खाते रहो दवा। इलाज है नहीं लेकिन दवा खाते रहो, और आप बड़े मज़े से खाते हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ऑटिज्म है, बच्चों को आप देखते हैं कितने रोज बच्चे ऑटिज्म बच्चे यहाँ से 50, 60, 70, 80, 90% तक ठीक होके जाते हैं, तो ठीक हो रहे हैं तमाम बच्चे। जो बच्चे बोल नहीं पाते जन्म से, आप देखते हैं 10-10, 12-12 साल तक नहीं बोले, यहाँ आके बोलने लगते हैं, आते ही बोलने लगते हैं पहले ही दिन। तो ये दरबार की एक व्यवस्था है। अब तो दरबार में कोई पहले दिन हमसे मिलने आता है, हम उनकी पहले दिन ही पेशी काट देते हैं, डे फर्स्ट, पहले दिन ही पेशी काट के ख़त्म काम। उसके बाद हवन जो करना है आप करें, पहले दिन पेशी काटी और काम ख़त्म, पेशी नहीं आएगी कभी, पहले दिन काट देते हैं बगैर हवन किए ही। तो ये दरबार की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। मानवकृत व्यवस्था में दोष हो सकता है, ईश्वर की व्यवस्था में कोई दोष नहीं। इसलिए समझदारी से काम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान न्यूरो की तमाम दवाएं बच्चों को खिलाते रहते हैं, जो दिमाग में गर्मियाँ उत्पन्न करती हैं और भ्रम उत्पन्न करती हैं। जितना बच्चा ठीक हो रहा होता है, आप उसको औषधि खिला करके फिर नष्ट कर रहे होते हैं। तमाम बच्चियों को कहते हैं हिस्टीरिया है, दौरे पड़ते हैं, ये इस तरह का कोई कुछ होता नहीं है। सारी मन के सारे नाटक हैं, सारे नाटक मन के हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाएगा, मार डालेगा। बोलने को है, स्मृतियां हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे। ये केवल आपको विचार के रूप में प्रभावित कर सकते हैं, विचार के रूप में। अच्छा काम करने जा रहे हैं, गंदा काम करने की प्रेरणा दे देंगे। एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं, गलत निर्णय लेने को बाध्य कर देंगे। कंट्रोल केवल आपके माइंड पर कंट्रोल करते हैं, मस्तिष्क पे।
और कुछ नहीं। आपके मेधस पर नियंत्रण करके आपको गुमराह करते हैं, केवल इतना काम कर सकते हैं। आत्महत्या के लिए आपको उकसाते रहेंगे। ऐसी कोई घटना हो जाए घर में जिसमें आपको ये विचार आ जाए कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, ये उसी भाव को बड़ा कर देंगे, मैग्नीफाई कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे कि आप रिवॉल्वर ढूंढने लगोगे कि मार लें, रस्सी ढूंढने लगेंगे फांसी में लटक जाएं, जहर ढूंढने लगेंगे खा के मर जाएं। इतना आपके विचार को बढ़ा देंगे केवल। बाकी ये आपको मार नहीं सकते, आपको खा नहीं सकते, केवल ये एक विचार है। भूत प्रेत एक विचार है, गंदा विचार, जो आपके मस्तिष्क से, आपकी जीवन शैली से मैच नहीं करता। और वो अनमैच, वो मिसमैच, वो जो आपको द्वैत की ओर ले जाता है, द्वंद्व में ले जाता है, यही तनाव है, यही घुटन है, यही दुख है, यही समस्या है। और जहाँ ये सब गंदगी जाती है, केवल आप बचते हो और आपका शरीर बचता है। जैसे कि आज आप अभी आप करके देख सकते हैं, जिसके लिए भी आपके मन में गंदा विचार आता रहा हो, दुनिया का सबसे खराब आदमी लगता रहा हो, खास तौर से पति को पत्नी खराब लगती रही है और पत्नी को पति खराब लगता रहा है, वो जरूर करके देख लें। देखिए, आपके मन में घृणा की जगह, नफरत की जगह, जो पहले आते थे अभी तक, अब केवल और केवल प्रेम आ रहा है अंदर। आप करके देख सकते हैं, सारे लोग करके देख सकते हैं, सब लोग करके देख सकते हैं। किसी में एक गंदा विचार नहीं आएगा, एक नकारात्मक विचार आपके दुश्मन के लिए भी नहीं उठेगा। आप करके देख सकते हैं, सभी लोग करके देख सकते हैं, एक गंदा विचार नहीं उठेगा। क्यों? सारी स्मृतियां, सारी गंदगी, सारे नकारात्मक विचार, स्मृतियां, सब कुछ दरबार के द्वारा नष्ट की जा चुकी हैं। अब आपके अंदर सिर्फ अच्छा अच्छा है। एक भी पितृ की आपको शक्ल नहीं दिखेगी। जो पितृ आपके मुक्त हो गए, एक भी पितृ की आपको चाह करके भी देखेंगे आंख बंद करके, एक पितृ की आपको शक्ल नहीं दिखेगी। यही प्रमाण है कि आपके पितृ मुक्त हो गए। इतना बड़ा प्रमाण इस धरती पे आपको कोई नहीं देगा आपके दरबार के अलावा। पूजा पाठ कराने के बाद, पिंडदान कराने के बाद, त्रिपिंडी कराने के बाद इतना बोलेंगे हाँ सब मुक्त हो गए, जाओ घर जाओ। लेकिन ये दरबार आपको प्रमाण के साथ, और ये प्रमाण ही हैं जिसके कारण आज विदेशों से जो अंग्रेज भी हैं ना, वो भी आकर के दरबार में हवन कर रहे हैं। ये आपके दरबार की महिमा है। केवल प्रमाण के आधार पे दुनिया प्रमाण मांगती है, बातें नहीं, शब्द नहीं, प्रमाण भी चाहिए। ये दरबार आपका इन सबको प्रमाण देता है। आज उन्हीं प्रमाण के आधार पर दुनिया के लोग, दूसरे धर्मों के लोग आकर के दरबार में आपके ही नियमों को अपना रहे हैं, वैदिक नियमों को। ये एक बहुत बड़ी घटना है धरती के ऊपर, जो आगे बहुत फैलने वाली है, आगे बहुत बढ़ने वाली है। इसीलिए दुनिया के कई देशों में दरबार की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, न्यू जर्सी से, जहाँ पर बहन शिखा और गोकुल जी, उनके पति, इसके लिए प्रयासरत हैं। और वहाँ तमाम भारत के लोग प्रयासरत हैं, और कुछ वहाँ के स्वयं के जो वाशिंदे हैं जन्मजात, वो लोग भी प्रयासरत हैं। तो इस तरह से आपके दरबार की ख्याति प्रमाण के आधार पर बढ़ रही है, बातों के आधार पर ना होकर प्रमाण के आधार पर। एक भी स्मृति शेष नहीं रहती, गंदगी बचती नहीं, रोग कष्ट बचते नहीं। जो रोग और कष्ट आपके पितरों के कारण आप में थे, जो 90% होते हैं, उनकी जड़ कट जाती उनके जाने के बाद, और उनकी सारी स्मृतियां कट जाने के बाद। लेकिन दरबार के नियम पूरा करके ही आपको ये सफलता मिलती है कि आपने 9 हवन किए, ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में परिवार के सभी सदस्यों का ब्लैक मैजिक कटवाया, गंदगी सारी कटवाई, उसके बाद एक एक व्यक्ति की स्मृति चिकित्सा एक साथ बैठ गए हो गई, और आप पूरी तरह स्वस्थ हुए। रोगों से भी, कष्टों से भी, शारीरिक मानसिक रोग कष्टों से भी आप देखते हैं तमाम लोग, कैंसर, कैसे कैसे। बच्चा भी एक आया परसों, आपने देखा था शायद, आँख में ट्यूमर था उसके, पटना से बच्चा आया था, आँख में ट्यूमर था, कैंसर था, पूरा रेटिना, पूरी आँख सफ़ेद, ऊपर ट्यूमर, रिंग बन गया था पूरा। और एम्स दिल्ली
शंकर नेत्रालय चेन्नई सहित दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों ने कह दिया इसकी आंख निकालने के अलावा कोई चारा नहीं, इसकी आंख निकाल दी जाए तो शायद बच जाए, आंख निकाल दी जाए तो शायद बच जाए, बच जाए इसकी गारंटी नहीं, शायद बच जाए। लेकिन अगर आंख नहीं निकाली तो इसका मरना तय है, कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा। उस बच्ची ने क्या किया, जिसका बेटा था, वो दरबार आई लॉकडाउन के दौरान, दरबार बंद था, अंदर से हवन लेकर के और गेट पर बैठ करके उसने सारे हवन किए। अभी आपने परसों लाइव वीडियो में देखा होगा, उस बच्चे का ट्यूमर खत्म हो गया, सफ़ेद जो आँख थी खत्म हो गई, कालिमा आ गई और उस आँख से दिखने भी लगा, उस आँख से दिख भी रहा है बच्चे को। कोई औषधि नहीं, कोई दवा नहीं, केवल दरबार की कृपा, ईश्वर की कृपा और उस बहन का विश्वास, आस्था और उसकी श्रद्धा। रोज आप देखते हैं कैंसर से कितने लोग अच्छे होते हैं। एड्स के मरीज आपने देखे, मैंने प्रमाण दिखाए आपको फ़ोन पे कि एड्स के भी मरीज HIV निगेटिव हो गए हैं, ये प्रमाण है दरबार के पास, इन राइटिंग, ऑन रिकॉर्ड। तो ये सब कैसे होता है? केवल ईश्वर की कृपा से होता है। और आपके अंदर जो श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है, जिसके दम पर आप वैदिक नियम का पालन करते हो दरबार में रह के, तो आपकी ही शक्ति से आप स्वयं ठीक होते हो, आपकी विश्वास, आपकी आस्था से आप ठीक होते हो। दरबार की कृपा आप पे बरसती है, ये बाबा माता कृपा आप पे बरसती है, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या की कृपा बरसती है। इस तरह के प्रमाण धरती पे देने वाला अभी कोई व्यक्ति, कोई दरबार पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जो आपको प्रमाण देता है। ये आप रोज़ देखते हो। तो आपको करना इतना ही है कि सारी गंदगी चली गई, सब कुछ बाहर हो गया, अब आपकी गंदगी का अकाउंट नील है। आपको इस गंदगी के अकाउंट को नील है, इसको नील ही रखना है। अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अच्छे अच्छे विचार लाना है। अभी मैं देखता हूँ, जब यहाँ खड़ा करता हूँ मैं, बताइए क्या अब कोई कष्ट हो तो बताओ वर्तमान में, तो भूतकाल में चले जाते हैं। यहाँ कष्ट होता था, यहाँ होता था, यहाँ होता है, पुरानी बातें बताने लगेंगे। यानी भूत यही भूत है, जो पुरानी बातों में आप खोने लगो, यही भूत है। भूतकाल में गए और यही भूत है। इसी भूत से बचना है, वर्तमान में रहना है, भविष्य की चिंता से मुक्त रह करके, भूतकाल की पीड़ा से मुक्त रह करके वर्तमान में, नित्य वर्तमान में रहने के नाम स्वास्थ्य है, निरोगी होना है। तो आपको वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहते हुए आपको एंजॉय करना है, आनंद लेना है, भगवत भजन करना है। अपना कार्य, आप अपनी सर्विस, अपना व्यापार पूजा की तरह एक एंजॉय करते हुए उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। सारी गंदगी गई। अपने बच्चों से आप पूछ सकते हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, अब आप पूछेंगे, वो बताएंगे हाँ अब पढ़ने का मन कर रहा है। जिनकी स्मरण शक्तियाँ चली गई, पढ़ लिया लिख लिया और गए और परीक्षा देने वहाँ सब भूल गए, याद सब, लेकिन परीक्षा देते समय भूल गए, वो सब स्मरण शक्ति आप में वापस। और आपके बच्चे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जो बच्चे यहाँ पेशी में रहते थे, दिन भर पेशी में रहते थे, उनकी परीक्षा के बाद उनके परीक्षा का जो परिणाम फल है, आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी का 75% से कम नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं कुछ पेशी के दौरान, केवल पेशी में रहते थे दिन भर, लेकिन यहाँ से स्वस्थ हुए, परीक्षा देने गए और लौट के आए, उसके बाद जब परिणाम आया, किसी के 75% हैं, किसी के 78% हैं, कोई 85% है, तो कोई 94% है। क्योंकि बच्चों ने पढ़ा तो सब कुछ, जो उसके नेपथ्य में उसके अवचेतन ने अपने को वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया सब, लेकिन वहाँ बैठी गंदी चीज़ों ने एक पर्दा आगे लगा दिया, जिससे कि वो परीक्षा देते समय भूल गए। लेकिन रिकॉर्ड तो है ही, केवल गंदगी गई और सारी रिकॉर्डिंग आगे, और सब प्रश्नों के उत्तर दे के चले आए। ऐसा होता है। आप ध्यान रखें, आप कुछ भी पढ़ते हैं, आपको तो याद नहीं रहता, सब रिकॉर्ड रहता है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड रहती है मस्तिष्क में, लेकिन ये गंदी चीज़ें केवल उसको आगे नहीं आने देती, मौके पर आप फेल हो जाते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें थीं। पति पत्नी में अब नफ़रत की जगह प्रेम है एक दूसरे के लिए। अभी
तलाक की नौबत आई भी, कल भी आए, परसों भी आए, लोग आए से तमाम कि तलाक के लिए जहाँ तलाक की बात चल रही, पति पत्नी बच्चे दरबार में हाजिर। दरबार ने उनसे कहा भाई करिए जो कुछ कर सकते, दरबार के नियम पालन करिए और आपकी जितनी गंदगी है जाएगी, आपका परिवार आपके साथ होगा। तो आपका परिवार आपके साथ रहता ही है, होता ही है। ये गंदगी बीच में तनाव पैदा करती है और आपको दूर करने का प्रयास करती है, आपके सुख और समृद्धि में बाधक बनती है। आज ये सारी गंदगी गई है, आपको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है, अच्छा ही बनना है और ऐसा ही होगा। तो ये सारे प्रमाण दरबार देता है। अभी कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ध्यान करते समय, पूजा करते समय कोई कल्पना में एक चित्र बनाना होता है। जैसे शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं आँख बंद करके, तो शिव जी का ध्यान करते हैं, कल्पना बनाते हैं कि शिव जी हैं, जटाएँ हैं, गंगा जी ऐसे निकली बह रही हैं और तमाम भस्म लपेटे बैठे हैं, मृगछाला लपेटे हैं, बाघंबर पहने हुए हैं, ऐसे आपको तमाम चीज़ दिखेंगी। लेकिन वो चित्र बन नहीं पाता, काला काला रहता, कालिमा रहती, कुछ भी नहीं दिखता। ऐसे कितने लोग हाथ उठाएं जिनको पूजा पाठ करते समय कालिमा रहती है? ये सभी लोग आंखें बंद कर लें। ओम, आंखें बंद करके ध्यान करें, जो कालिमा आ रही उसको देखने की कोशिश करें। ओम, जितनी कालिमा की स्मृतियां हैं, अंग स्मृतियां हैं, बाहर निकाल ली जाएं। इनके ध्यान साधना में बाधक, इनके कल्पना में बाधक, ये सब बाहर निकाल ली जाएं। ओम, ये सारी कालिमा निकाल के सेवकाओं को खिला दी जाए, इनके सबके प्राण भी बाहर खींच लिए जाए। ओम, ये निकाल के सेवकाओं को खिला दिए जाए। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के अपने बंधन खींच दें। और आंखें खोलेंगे। आप पुणे से भगवान भोलेनाथ को देखने का प्रयास करें। आंखें बंद करें, भगवान भोलेनाथ को देखें, देखने का प्रयास करें। ध्यान करें, उनका चित्र बनाएं, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान। बैलेंस। आंखें खोलेंगे। जिनको नहीं दिख रहा था, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब दिखने लगा? हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, सभी को दिखने लगा। हाथ नीचे। तो ये कालिमा भी गई, ये गंदगी भी गई आपकी, और आप ध्यान करने के योग्य हुए। आज से आप ध्यान साधना कर सकते हैं। जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता था, अंधेरा दिखता था, वो गया। यही दरबार की महिमा है कि आपको हर स्तर पे आपका जीवन कैसे सुखी हो, कैसे आप मोक्ष के रास्ते पर भी अग्रसर हों, ये सब के लिए आपके साथ मिल कर के मित्रवत आपका प्रयास करता है और आजीवन आपके साथ जुड़े रहने के लिए आपको वचन देता है। हरि हर।